वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात, गर्मजोशी से मुसाफहा, खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। वजीर आजम ने कहा अमरीकी सदर अमन के दाई हैं, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वजीर आजम की कल बाज़ाबता मुलाकात तय पा गई। आला सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। वजीर आजम आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। अमरीकी सदर की न्यूयॉर्क में मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। ट्रंप ने कहा गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की भी तारीफ, कहा मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करेंगे। अमीर कतर ने कहा गजा की हालत बहुत खराब हो चुकी है, चाहते हैं गजा जंग का मसला जल्द हल हो जाए। सऊदी अरब, तुर्किया, उर्दन, इंडोनेशिया समेत कई ममालिक के सरबराहान भी शरीक हुए। वजीर आजम ने सैलाब का मामला IMF के सामने उठा दिया। IMF से सैलाब के माशी असरात को जायजे में शामिल करने की दरखास्त। MD IMF से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के मुस्बत आसार दिखा रही है। MD IMF की सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार, नुकसानात के तखमीने की अहमियत पर जोर, कहा माशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत करते रहेंगे। वजीर आजम से न्यूयॉर्क में वर्ल्ड बैंक के सदर की भी मुलाकात। आसिफा भुट्टो ने कहा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। पंजाब में सैलाब से 40 लाख अफराद मुतासिर हुए। BISP के पास मुतासरा अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। प्रोग्राम मुतासरीन की इमदाद के लिए बेहतरीन जरिया है। पंजाब हुकूमत का अहम फैसला, मुल्तान, सियालकोट, गुजरात समेत पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फीस मुआफ। वजीर आला मरियम नवाज का ऐलान, BS फर्स्ट ईयर के तलबा की दाखिला फीस भी मुआफ कर दी गई। मुतासरा अजला की यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 दिन की तौसी। पाकिस्तान में 5 साल से कम पुरानी गाड़ियां दरामद की जा सकेंगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाजत देने का फैसला। 30 जून 2026 से गाड़ियों पर साल की हद खत्म कर दी जाएगी। एलामिया में कहा पुरानी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। 2026 से हर साल रेगुलेटरी ड्यूटी 10% कम की जाएगी। माली साल 2029-30 तक दरामदी ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 80 करोड़ रुपए मंजूर। CIA 5 साल बाद आइंदा माह से बरतानिया के लिए बराह रास्त फजाई ऑपरेशन का आगाज करेगा। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। दूसरे मरहले में बर्मिंघम और लंदन भी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक कौमी एयरलाइन को बरतानिया के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर की बाज़ाबता मंजूरी मिल गई। गिलगित बल्तिस्तान के लिए दरामद अशिया पर सेल्स और इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वजीर आजम ने सिफारिशात मंजूर कर ली। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा एशिया की दरामदात और बरामदात में मुश्किलात आ रही थी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटी मामूल के मुताबिक आयद होगी। टैक्सों से छूट देने के लिए निजाम बनाया है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा बानी PTI इंतशार का इरादा तर्क करने तक जेल में रहेंगे। जमानत हो जाती है तो आ जाएं। तहरीक इंसाफ जमहूरियत और डायलॉग पर यकीन नहीं रखती। प्रोग्राम फैसला आप काम में मजीद कहा वजीर आजम ने मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत दी। कोई पाकिस्तान के सामने खड़ा होता है तो साइडलाइन हो जाएगा। उमर अयूब खान और शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस अरशद अली ने कहा इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की तो दरखास्त गुजारों को सुनकर करते। आईनी इदारे को आइन के मुताबिक फैसला करना होता है। आप लोगों ने माइन भी अप्लाई नहीं किया। जस्टिस फहीम वली ने कहा कोई सजा हो तो अखलाकी पस्ती के बगैर नाअहल नहीं कर सकते। वजीर आला पंजाब का जमीनों पर कब्जे के खात्मे के लिए नई कानून साजी का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कब्जे के मुकदमात के फैसले के लिए खुसूसी अदालतें कायम करेंगे। कब्जे के हर केस का फैसला 90 दिन के अंदर लाजमी करना होगा। काबजीन को जुर्माना और 10 साल कैद की तजवीज़ की गई। जहां जुल्म होगा जालिम को पकड़ने के लिए हुकूमत मौजूद होगी। पैरा फोर्स का कयाम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ।
कारोबारी अफराद जायज मुनाफा कमाएं। हुकूमत की रेट लिस्ट के मुताबिक गंदम आटे की कीमत यकीनी बनानी है। पीपल्स पार्टी की पंजाब से गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी की मुखालिफत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान गंदम क्यों नहीं जाने दे रहे, हुकूमत किसान को नुकसान पहुंचा रही है। नदीम अफजल चंद ने कहा, BISP फ्रॉड नहीं, हुकूमत में मसला है। बहुत से लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म करना चाहते हैं, सियासत को सियासत की हद तक रखना चाहिए। चौधरी मंजूर बोले, देखेंगे हमने बर्बाद हुए हैं या हमें बर्बाद किया गया है। पंजाब पर IMF का बहाना लगाने वाले बताएं, सिंध में गंदम खरीदी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी से सवाल। कहा, सिंध में गंदम ना खरीदने पर कौन से कानून लागू होंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कोई खत्म नहीं करना चाहता, पीपल्स पार्टी उसे सैलाब में क्यों इस्तेमाल करना चाहती है। इतने सियाने होते तो आज पंजाब में आपकी ये हालत ना होती। एक जज अपनी ही अदालत के किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को इंतजामी उमूर में इस्तिस्ना हासिल है। कोई जज उसी अदालत के किसी जज के सामने जवाब दे नहीं। वजीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों को कानून के मुताबिक जवाब देना होगा। जो लोग तशद्दुद से रियासत तोड़ने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के झंडे को उतारकर आजाद बलोचिस्तान का झंडा लगाना नाकाबिले बर्दाश्त है। हलाक दहशतगर्दों की लाशों को हीरो बनाकर पेश करना गुमराह कुन अमल है। बलोचिस्तान के इलाके दश्त में रेलवे ट्रैक पर 2 धमाकों के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफार शामिल। धमाकों से मुतासरा ट्रैक की बहाली ना हो सकी। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख। गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके में 1 बोगी उलट गई, 6 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। वफाकी हुकूमत का मेयर कराची पर ग्रीन लाइन का काम रुकवाने का इल्जाम। कहा, विफाक ने ग्रीन लाइन के लिए 5.5 अरब रुपए मुख्तस किए। पता चला कि मेयर कराची ने ग्रीन लाइन पर काम रुकवाया दिया। हुकूमत को यौमिया नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तर्जुमान विफाकी हुकूमत बराए सिंध खलीकुज़्ज़मान ने कहा, सिंध में विफाकी हुकूमत 22 मंसूबे शुरू करने जा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, ग्रीन लाइन मंसूबा 2035 में भी मुकम्मल होना मुश्किल लगता है। विफाक से पैसे नहीं चाहिए, मंसूबों पर खुद काम करवाए। ग्रीन लाइन मंसूबे की वजह से MA जिनाह रोड का बुरा हाल हो गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले, रेड लाइन मंसूबे को मजीद 2 साल लग सकते हैं। निगरान हुकूमत में रेड लाइन मंसूबे पर 1 ईंट भी नहीं लगाई गई। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, कराची के मंसूबे सियासत की नजर कर दिए गए। K4 समेत कितने मंसूबे इनसे मुकम्मल नहीं हुए। BRT पर काम रोकने के लिए NOC का बहाना घड़ा गया। पीपल्स पार्टी कोई ढंग का काम कर दे तो इनाम रखना चाहिए। K4 मंसूबा अगले साल MQM की वजह से मुकम्मल होगा। झूठे मैंडेट पर सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती। सिंध हुकूमत का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, MQM की सियासी हकीकत सबके सामने है। तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा, सिंध हुकूमत अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी।